भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। आज हम आप सभी को पितृमोक्ष अमावस्या की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम आपको सर्व पितृमोक्ष अमावस्या की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। देवताओं के पितृगण अग्निश्वात जो सोमपथ लोक में निवास करते हैं, उनकी मानसी कन्या का नाम था अक्षोदा और अक्षोदा नाम की एक नदी के रूप में प्रकट हुई। मत्स्य पुराण में अच्छोदा सरोवर और अच्छोदा नदी का जिक्र मिलता है, जो कि कश्मीर प्रदेश में स्थित है। एक बार अक्षोदा ने 1000 वर्ष तक कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर के देवताओं के पितृगण अग्निश्वात और बरिखद अपने अन्य पितृगण अमावसु के साथ अक्षोदा को वरदान देने के लिए आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अक्षोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वर मांग लो। लेकिन अक्षोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पितृ अमावसु को अपलक निहारती रही। पितरों की बार बार कहने पर भी उसने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन बाद में उसने कहा कि हे भगवान, क्या आप लोग मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावसु ने कहा कि हे अक्षोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए निसंकोच कहो, क्या वरदान चाहिए? क्योंकि जिस प्रकार से तुमने कठोर तप किया है, कठोर तपस्या की है, उससे हम सभी बहुत प्रसन्न हैं। अक्षोदा ने कहा कि हे भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ हमेशा हमेशा के लिए रमण करना चाहती हूं, आनंद लेना चाहती हूं, आपको पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूं। अक्षोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृगण क्रोधित हो गए। उनको लगा कि अक्षोदा हम सभी का अपमान कर रही है। उन्होंने अक्षोदा को श्राप दे दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर के पृथ्वी लोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अक्षोदा पितरों के चरणों में गिर करके रोने लगी, रुदन करने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा कि हे अक्षोदा, तुम पतित पावन हो, लेकिन तुमने जिस प्रकार से वरदान मांगा, अब हम सभी ने श्राप तो तुमको दिया है, लेकिन श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में तुम पृथ्वी पर जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पाराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे और तुम्हारे ही गर्भ से भगवान श्री वेदव्यास जी का जन्म होगा। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम पुनः श्राप मुक्त होकर के पितृलोक में वापस आ जाओगी। तुम्हारे पुत्र महर्षि वेदव्यास जी अति तेजस्वी मनस्वी होंगे और उनके द्वारा 18 पुराणों की रचना की जाएगी। पितरों के इस प्रकार कहे जाने पर अक्षोदा प्रसन्न हो गई, शांत हो गई। अमावसु के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की एवं वरदान दिया कि यह आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि अमावसु के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी मृतक व्यक्ति के निमित्त या अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करेगा, तर्पण करेगा, पिंडदान करेगा, वह पूरे वर्ष में जितना भी श्राद्ध कर्म किया जाता है उसका संपूर्ण पुण्य प्राप्त कर लेगा। यदि पितृपक्ष में वह कुछ नहीं कर पाया है तो केवल इस अमावस्या के दिन पितृ कर्म करने से वह सर्व पितृ को मोक्ष प्रदान करवाएगा और उसके पितृ तृप्त होकर के उसे आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है और यह तिथि सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या श्राद्ध के रूप में मनाई जाती है। उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही अक्षोदा महर्षि पाराशर की पत्नी एवं वेदव्यास जी की माता सत्यवती बनी थी। तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई
और 2 पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर्य को जन्म दिया। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्टका श्राद्ध मनाया जाता है। पितृगण हमारे पूर्वज है, जिनका ऋण हमारे ऊपर है, क्योंकि उन्होंने कोई न कोई उपकार हमारे जीवन के लिए अवश्य किया है। मनुष्य लोक से ऊपर पितृलोक है, पितृलोक के ऊपर सूर्य लोक है, एवं इससे भी ऊपर स्वर्ग लोक है। आत्मा जब अपने शरीर को त्याग करके सबसे पहले ऊपर उठती है तो वह पितृलोक को जाती है। वहां हमारे पूर्वज मिलते हैं। अगर उस आत्मा के अच्छे पुण्य है तो ये हमारे पूर्वज भी उसको प्रणाम करके अपने को धन्य मानते हैं कि अमुक इस आत्मा ने हमारे कुल में जन्म लेकर के हमें धन्य किया है। इसके आगे आत्मा अपने पुण्य के आधार पर सूर्य लोक की तरफ बढ़ती है। वहां से आगे यदि और अधिक उसने पुण्य किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, श्रेष्ठ कर्म किए हैं, तो वह आत्मा सूर्य लोक को वेद करके स्वर्ग लोक की तरफ चली जाती है। लेकिन करोड़ों में से एक ही आत्मा ऐसी होती है जो परमात्मा में समाहित होती है, जिसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। मनुष्य लोक एवं पितृलोक में बहुत सारी आत्माएं पुनः अपनी इच्छावश मोहवश अपने कुल में जन्म ले लेती है। हमारे ये ही पूर्वज सूक्ष्म व्यापक शरीर से अपने परिवार को जब देखते हैं और महसूस करते हैं कि हमारे परिवार के लोग न तो हमारे प्रति श्रद्धा रखते हैं और न ही इन्हें कोई प्यार या स्नेह है, और न ही किसी भी अवसर पर ये हमको याद करते हैं, न ही अपने ऋण चुकाने का प्रयास करते हैं, तो यह आत्माएं दुखी होकर के अपने वंशजों को, अपने पुत्र पौत्रों को, अपने परिजनों को श्राप दे देती है, और उस श्राप को ही पितृदोष कहा जाता है। पितृदोष एक अदृश्य बाधा है, यह दिखाई नहीं देती है। यह बाधा पितरों द्वारा रुष्ट होने के कारण ही होती है। पितरों के रुष्ट होने के बहुत से कारण हो सकते हैं। आपके आचरण से, किसी परिजन द्वारा की गई गलती से, श्राद्ध आदि कर्म न करने से, अंत्येष्टि कर्म आदि में हुई गलती के कारण भी पितृदोष निर्मित हो जाता है। इसके अलावा मानसिक अवसाद, व्यापार में नुकसान, परिश्रम के अनुसार फल न मिलना, वैवाहिक जीवन में समस्याएं, करियर में समस्याएं, या संक्षिप्त में कहें तो जीवन के हर क्षेत्र में व्यक्ति और उसके परिवार को पितृदोष के कारण कई बाधाओं का, रुकावटों का, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पितृदोष होने पर अनुकूल ग्रहों की स्थिति, गोचर दशाएं होने पर भी शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाता है। कितना भी पूजा पाठ करो, देवी देवताओं की अर्चना करो, व्रत करो, उपवास करो, उसका शुभ फल नहीं मिल पाता है। अधोगति वाले पितरों के दोषों का मुख्य कारण परिजनों द्वारा किया गया गलत आचरण, परिजनों की अतृप्त इच्छाएं, जमीन जायदाद संपत्ति के प्रति मोह और उसका गलत लोगों द्वारा उपभोग या उपयोग होने पर, विवाह आदि में परिजनों द्वारा गलत निर्णय, परिवार के किसी प्रियजन को अकारण कष्ट देने पर पितर क्रुद्ध हो जाते हैं, परिवारजनों को श्राप दे देते हैं और अपनी शक्ति से नकारात्मक फल प्रदान करते हैं। ऊर्ध्व गति वाले पितर सामान्यतः पितृदोष उत्पन्न नहीं करते हैं, परंतु उनका किसी भी रूप में अपमान होने पर अथवा पारिवारिक या पारंपरिक रीति रिवाजों का निर्वहन नहीं करने पर वह पितृदोष उत्पन्न करते हैं। इनके द्वारा उत्पन्न पितृदोष से व्यक्ति की भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति बिल्कुल बाधित हो जाती है। फिर चाहे कितने भी प्रयास क्यों न किया जाए, कितने भी पूजा पाठ क्यों न किए जाए, उनका कोई भी कार्य यह पितृदोष सफल नहीं होने देता है। पितृदोष निवारण के लिए सबसे पहले यह जानना आवश्यक होता है कि हमारी जन्म कुंडली में किस ग्रह के कारण, किस कारण से पितृदोष उत्पन्न हो रहा है। ग्रहों में मुख्य रूप से सूर्य, चंद्रमा, गुरु, शनि और राहु केतु की स्थितियों से पितृदोष के विषय में विचार किया जाता है। यदि हम जन्म पत्रिका का सूक्ष्म रूप से अध्ययन करें तो लग्न, पंचम, अष्टम और द्वादश भाव से पितृदोष का विचार किया जाता है। इनमें से गुरु, शनि और राहु की भूमिका प्रत्येक पितृदोष में महत्वपूर्ण होती है। इनमें सूर्य से पिता या पितामह, चंद्रमा से माता या मातामह, मंगल से भाई या भगिनी
यानी बहन और शुक्र से पत्नी का विचार किया जाता है। अधिकांश लोगों की जन्म पत्रिका में मुख्य रूप से क्योंकि गुरु, शनि और राहु से पीड़ित होने पर ही पितृदोष उत्पन्न होता है। इसलिए विभिन्न उपायों को करने के साथ साथ व्यक्ति यदि पंचमुखी, सातमुखी और आठमुखी रुद्राक्ष भी धारण कर ले तो पितृदोष का निवारण शीघ्र हो जाता है। पितृदोष निवारण के लिए इन रुद्राक्षों को धारण करने के अतिरिक्त इन ग्रहों के अन्य उपाय जैसे मंत्र जाप और स्तोत्रों का पठन पाठन भी करना चाहिए। साथ ही यदि आप अपने कुंडली के पितृदोषों को समाप्त करना चाहते हैं तो आपको गीता पाठ करना चाहिए। प्रतिदिन पितरों के निमित्त दीपक प्रज्वलित करना चाहिए तथा जलाशय जल रखने के स्थान पर धूप लगा करके और आपको दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में दूध, जल, शक्कर मिलाकर के चढ़ाने से भी पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। इसके अलावा किसी भी शिव मंदिर में सफेद कपड़े में चावल और नारियल रख करके अर्पण करने से भी पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। घर में पितृ भागवत विद्वान ब्राह्मणों द्वारा संपन्न करवाने से भी पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। गया जी में जाकर के पितरों के निमित्त श्राद्ध करने से, तर्पण करने से भी पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। इसके अलावा आप यदि सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन अपने पितरों के नाम से तर्पण करेंगे, जलांजलि देंगे, पिंडदान करवाएंगे, श्राद्ध करेंगे, ब्राह्मणों को भोजन करवाएंगे या ब्राह्मणों को दान पुण्य कर देंगे तो भी आपके पितृदोष समाप्त हो जाएंगे। वैसे तो किसी भी विद्वान ब्राह्मण के माध्यम से आप पितृदोष शांति की पूजा करवा करके पितृ दोषों को शांत करके और अपने पितृगणों को तृप्त कर सकते हैं। अब हम आप सभी को गया तीर्थ की कथा सुनाने जा रहे हैं। बड़ी ही रोचक और पुण्यदायक यह कथा है, इसको भी आप पूरी अंत तक सुनिएगा। ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना कर रहे थे उस दौरान उनसे असुर कुल में गया नामक असुर की रचना हो गई, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि की, चाहे देवता हो या राक्षस हो, सभी की रचना ब्रह्मा जी द्वारा की गई है। तो ब्रह्मा जी ने जो असुर बनाए उनमें गया असुर नामक एक राक्षस का भी उन्होंने निर्माण कर दिया। गया असुरों के संतान के रूप में पैदा हुआ, इसलिए उसमें आसुरी प्रवृत्ति हालांकि नहीं थी। वह देवताओं का सम्मान और उनकी आराधना तथा सेवा किया करता था। उसके मन में एक विचार था, वह विचार किया करता था कि भले ही वह संत प्रवृत्ति का है लेकिन असुर कुल में पैदा होने के कारण उसे कभी सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए क्यों ना अच्छे कर्म से इतना पुण्य अर्जित किया जाए ताकि उसे स्वर्ग में स्थान मिले और चारों ओर उसकी ख्याति बढ़े। गयासुर ने कठोर तप करके भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न किया। भगवान ने वरदान मांगने को कहा तो गयासुर ने मांगा कि आप मेरे शरीर में, मेरे हृदय में, मेरे संपूर्ण शरीर में निवास करो। जो मुझे देखे उसके सारे पाप नष्ट हो जाए, वह जीव पुण्यात्मा हो जाए और उसे स्वर्ग में स्थान प्राप्त हो। भगवान श्री हरि नारायण से वरदान पाकर के गयासुर घूम घूम करके लोगों के पाप दूर करने लगा। जो भी उसे देख लेता उसके पाप नष्ट हो जाते और स्वर्ग का अधिकारी हो जाता। इससे यमराज की व्यवस्था बहुत गड़बड़ा गई। कोई घोर पापी भी कभी गयासुर के दर्शन कर लेता तो उसके पाप नष्ट हो जाते। यमराज उसे नरक भेजने की तैयारी करते तो वह गयासुर के दर्शन के प्रभाव से स्वर्ग मांगने लगता। यमराज को हिसाब रखने में संकट पैदा हो गया था। यमराज ने ब्रह्मा जी से कहा कि अगर गयासुर को न रोका गया तो आपका यह विधान समाप्त हो जाएगा, जिससे आपने सभी को उसके कर्म के अनुसार फल भोगने की व्यवस्था दी है। पापी भी गयासुर के प्रभाव से स्वर्ग भोगेंगे। ब्रह्मा जी ने उपाय निकाला। उन्होंने गयासुर से कहा कि तुम्हारा शरीर सबसे अधिक पवित्र है, इसलिए तुम्हारी पीठ पर बैठ करके मैं सभी देवताओं के साथ में यज्ञ करूंगा। गयासुर की पीठ पर यज्ञ होगा, यह सुनकर के वह सहर्ष तैयार हो गया। ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ पत्थर से गया को
दबा करके बैठ गए। इतने भार के बावजूद भी वह अचल नहीं हुआ। वह घूमने फिरने में फिर भी समर्थ था। देवताओं को चिंता हुई कि उन्होंने आपस में सलाह की कि इसे श्री विष्णु ने वरदान दिया है, इसलिए अगर स्वयं श्री हरि भी देवताओं के साथ बैठ जाएं तो गयासुर अचल हो जाएगा। श्री हरि भी उसके शरीर पे आकर के बैठ गए। श्री विष्णु जी को भी सभी देवताओं के साथ अपने शरीर पर बैठा देख करके गयासुर ने कहा कि आप सब मेरे आराध्य श्री हरि की मर्यादा के लिए अब मैं अचल हो रहा हूं। घूम घूम करके लोगों के पाप हरने का कार्य बंद कर दूंगा, लेकिन मुझे चूंकि श्री हरि का आशीर्वाद है इसलिए वह व्यर्थ नहीं जा सकता। इसलिए श्री हरि आप मुझे पत्थर की शिला बना दे और यहीं पर स्थापित कर दे। श्री हरि उसकी इस भावना से बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि गया, अगर तुम्हारी कोई और इच्छा हो तो मुझसे वरदान के रूप में मांग लो। तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यधिक प्रसन्न हूं। गयासुर ने कहा कि हे प्रभु, हे नारायण, मेरी इच्छा है कि आप सभी देवताओं के साथ अप्रत्यक्ष रूप से इसी शिला पर विराजमान रहे और यह स्थान मृत्यु के बाद किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों के लिए तीर्थ स्थल बन जाए। मेरे शरीर के ऊपर किसी का भी यदि पिंड दान हो तो उसकी मुक्ति हो जाए और वह परम धाम वैकुंठ लोक स्वर्ग लोक को प्राप्त हो जाए। श्री हरि विष्णु ने कहा कि तुम धन्य हो, तुमने लोगों के जीवित अवस्था में भी कल्याण का वरदान मांगा और मृत्यु के बाद भी मृत आत्माओं के कल्याण के लिए वरदान मांग रहे हो। तुम्हारी इस कल्याणकारी भावना से हम सब बंध गए हैं, बहुत प्रसन्न हो गए हैं। भगवान ने दिव्य आशीर्वाद दिया कि जहां गया स्थापित हुआ वहां पर पितरों के श्राद्ध तर्पण आदि करने से मृत आत्माओं को पीड़ा से मुक्ति प्राप्त होगी और उनको परम धाम वैकुंठ लोक स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती। क्षेत्र का नाम गयासुर के अर्धभाग गया नाम से तीर्थ रूप में विख्यात होगा। मैं स्वयं यहां पर विराजमान रहूंगा। इस प्रकार भगवान श्री हरि नारायण ने वरदान दिया। इस तीर्थ से समस्त मानव जाति का कल्याण होगा। साथ ही वहां भगवान श्री हरि विष्णु जी ने अपने पैर का निशान भी स्थापित किया, जो आज भी गया जी में मंदिर के अंदर दर्शनीय स्थान है। गया विधि के अनुसार श्राद्ध फल्गु नदी के तट पर विष्णुपद मंदिर में व अक्षय वट के नीचे किया जाता है। यह स्थान बिहार के गया में है, जहां श्राद्ध आदि करने से पितरों का कल्याण होता है। पिंडदान की शुरुआत कब और किसने की यह बताना उतना कठिन है जितना कि भारतीय धर्म संस्कृति के उद्भव की कोई तिथि निश्चित करना। परंतु स्थानीय लोकाचार के अनुसार वहां के विद्वानों का कहना है कि सर्वप्रथम सतयुग में ब्रह्मा जी ने यहां पर पिंडदान किया था। महाभारत के वन पर्व में भीष्म पितामह और पांडवों की गया यात्रा का उल्लेख मिलता है। प्रभु श्री राम ने महाराजा दशरथ का पिंडदान गया तीर्थ में ही किया था। गया तीर्थ के जो विद्वान पंडे हैं उनके पास साक्ष्यों के स्पष्ट मौजूद है कि मौर्य और गुप्त राजाओं से लेकर के कुमारिल भट्ट, चाणक्य, रामकृष्ण परमहंस व चैतन्य महाप्रभु जैसे महापुरुषों का भी गया जी में पिंडदान करने का प्रमाण मिलता है। गया जी में फल्गु नदी प्रायः सूखी रहती है। इस संदर्भ में एक कथा मिलती है। प्रभु श्री राम अपनी धर्म पत्नी माता सीता जी के साथ अपने पिता दशरथ जी का श्राद्ध करने गया धाम पहुंचे थे। श्राद्ध कर्म करने के लिए आवश्यक सामग्री लाने के लिए वो बाहर गए। तब तक राजा दशरथ जी की आत्मा ने पिंड की मांग कर दी। फल्गु नदी के तट पर अकेली बैठी सीता जी अत्यंत असमंजस में पड़ गई। माता सीता जी ने फल्गु नदी, गाय, वट वृक्ष और केतकी के पुष्प को साक्षी मानकर के पिंडदान कर दिया। जब भगवान श्री राम आए तो उन्हें पूरी बात बताई, परंतु भगवान को विश्वास ही नहीं हुआ। तब जिन्हें साक्षी मान करके पिंडदान किया था उन सबको सामने लाया गया। वहां के पंडित फल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल ने झूठ बोल दिया
परंतु अक्षय वट ने सत्यवादिता का परिचय देकर के माता सीता की लाज रख ली। इससे क्रोधित होकर के सीता जी ने फल्गु नदी को श्राप दे दिया कि तुम सदा सूखी रहोगी, जबकि गाय को मैला खाने का श्राप दे दिया। केतकी के पुष्प को पितृ पूजन में निषेध बताया गया। वट वृक्ष पर प्रसन्न होकर के माता सीता जी ने उसे सदा दूसरों को छाया प्रदान करने वाला तथा लंबी आयु का वरदान दे दिया। तब से फल्गु नदी हमेशा सूखी रहती है, जबकि वट वृक्ष अभी भी तीर्थ यात्रियों को छाया प्रदान करता है। आज भी फल्गु नदी के तट पर स्थित सीता माता के कुंड में बालू का पिंड दान करने की क्रिया होती है। यही परंपरा चली आ रही है। कहा गया है कि गया तीर्थ में यदि कोई मनुष्य शमी पत्र के बराबर भी बालू रेती का पिंड बना करके दान कर देता है तो उसके पितरों को परम शांति प्राप्त होती है, मोक्ष पद की प्राप्ति होती है और उसको किसी भी प्रकार से नरक में नहीं जाना पड़ता है। वो सीधा पितृलोक से सूर्य लोक और सूर्य लोक से स्वर्ग लोक और स्वर्ग लोक से वैकुंठ लोक परम धाम की प्राप्ति कर लेता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम। रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो। आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे श्याम। भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के निमित्त ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, दक्षिणा दान देना चाहते हैं, वस्त्र दान करना चाहते हैं, अन्न दान करना चाहते हैं, या फिर कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, या पितृदोष शांति की पूजा करवाना चाहते हैं, तो इस हेतु अपना नाम और गोत्र हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें तथा नगद राशि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर अथवा अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।